हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग बहुपद के ऑब्जेक्टिव सवाल देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने 40 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग 41 नंबर सवाल से आगे चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। चलिए 41 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। आज हम लोग क्या करेंगे ना, इस लेसन को समाप्त कर देंगे। टोटल इसमें जो 30 सवाल बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट आज ही कर लेंगे और ऐसे हम लोग का ये बहुपद जो लेसन है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए 41 नंबर सवाल हम लोग का क्या है, इसको देख लेते हैं। चलिए 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। अगर कोई त्रिघाती बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। देखिए अगर एक घाती है, ये हम आपको बता चुके हैं कि अगर एक घाती बहुपद है, अगर द्विघाती बहुपद है, अगर त्रिघाती बहुपद है, शून्यकों की संख्या, अगर एक घाती बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर त्रिघाती बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। इसी प्रकार आगे क्रम यह चलता रहेगा। अगर चतुर्थ घाती बहुपद होता तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 4 हो जाती। पंचघाती बहुपद रहता तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती, 5 हो जाती। ठीक है, इसी प्रकार का क्रम आगे जारी रहेगा। तो ये सवाल त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो त्रिघाती बहुपद के मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है। अगला हम लोग का सवाल है ये, इसको अब हम लोग देखते हैं। चलिए अगला हम लोग 42 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या है कि यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार हो, मतलब px और gx बहुपद इस प्रकार है। ठीक है, px और gx बहुपद इस प्रकार है कि यदि px और gx बहुपद इस प्रकार हो कि gx नॉट इक्वल टू 0 तो विभाजन एल्गोरिदम का कथन है। तो यानी कि हमसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा रहा है विभाजन एल्गोरिदम का जो कथन होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, विभाजन एल्गोरिदम का कथन क्या होता है, px बराबर क्या होता है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है, प्लस क्या होता है, rx होता है। ये आपको ध्यान रखना है। विभाजन एल्गोरिदम का कथन क्या होता है, px बराबर क्या होता है, gx इंटू क्यू प्लस rx होता है। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, शेषफल लिख सकते हैं। चलिए ये 3 फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम को। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया था बहुपद के रूप में, तो बहुपद के रूप में ये है कि px बराबर gx इंटू क्यू प्लस rx। तो देखते हैं px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल हम लोग अपना देखते हैं क्या है। 43 नंबर सवाल हम लोग का क्या है, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए यदि बहुपद px बराबर 2
एक्स पे पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो तीसरा शून्य क्या होगा। मतलब कि एक हमारे पास बहुपद दिया गया है, ठीक है, एक हमारे पास क्या दिया गया है, एक हमारे पास बहुपद दिया गया है 2x पे पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। ये एक बहुपद हम लोग के पास दिया गया है 2x पे पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। एक बहुपद, त्रिघाती बहुपद एक हम लोग को दिया गया है। और क्या बोला गया है सवाल में कि दो शून्यांकों का गुणनफल 3 है। दो शून्यांकों का गुणनफल कितना है, हमारे पास 3 दिया गया है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा किसी त्रिघाती बहुपद के शून्यक होते हैं, और चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग मान ले कि दो शून्यक है, इसके गुणनफल 3 है, प्रश्न से हमें दिया गया है कि इसके दो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 3 है, तो गुना गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, और डी का मान कितना है, 9 है, और ए का मान क्या है, 2 है हमारे पास। तो गामा बराबर अगर हम निकालें तो -9/2, -9 कितना हो जाएगा, गामा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, -9/2, और मेन बटा यहाँ पे 3 जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि -3/2 हो जाएगा। गामा का मान कितना हो जाएगा, इसके तीसरा जो शून्यक है -3/2 हो जाएगा, ठीक है, -3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल पे आते हैं। 44 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। देखिए क्या है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के ग्राफ है। मतलब कि हम आपको एक बात बता चुके हैं कि y बराबर px, y बराबर क्या है, px, y बराबर px और x बराबर क्या, py। अगर बहुपद x में है, अगर बहुपद किस में है, x में है, तो हमें x अक्ष को देखना है, x अक्ष को, और अगर बहुपद y में है तो हमें y अक्ष से लेना देना है, y अक्ष को हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के ग्राफ होंगे। तो यानी कि यह एक द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, यह एक द्विघात बहुपद है। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलय रेखा होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक परवलय होता है, इसका ग्राफ क्या हो जाता है, एक परवलय होता है। आते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल पे कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग से पूछा गया है। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस बी बाई ए होता है। लेकिन माइनस बी बाई ए कब होगा, जब वह व्यापक रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हो, तब जाके अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, पोजीशन चेंज कर दिया गया है। जहाँ पे ए रहता था वहाँ पे सी को डाला गया है, जहाँ पे बी होता था वहाँ पे ए है, जहाँ पे सी रहता था वहाँ पे बी को डाला गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं यहाँ से, चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो माइनस और बी के जगह पे क्या दिया गया है, ए दिया गया है, तो माइनस ए, और बटा ए के जगह पे क्या दिया गया है, सी दिया गया है, तो माइनस ए बाई सी, माइनस ए बाई सी, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। माइनस ए बाई सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, माइनस ए बाई सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 46 नंबर सवाल को अब हम लोग देखते हैं क्या है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला, कितना घात होना चाहिए, एक घात होना चाहिए। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, इसको अब हम लोग देखते हैं। चलिए, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद को हम लोग एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक घाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं।
47 नंबर सवाल क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो हम लोग को पता है कि बहुपद न होने के 3 शर्त है, बहुपद न होने के 3 शर्त है। यदि चर रूट में हो, चर बटा में हो, चर पे पावर माइनस में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जो इन तीनों पड़ाव को पार कर जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा बहुपद हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन हमारा बहुपद है, कौन नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, पूछा जा रहा है कि कौन बहुपद है। यहाँ देखिए, यहाँ पे चर क्या आ गया है, रूट में आ गया है, चर क्या आ गया है, रूट में आ गया है, इसलिए यह बहुपद नहीं है हमारा। उसके बाद ये देखें तो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 2x है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x, यानी कि ये हमारा बहुपद है। चलिए, एक भी हमारा बहुपद है। एक कैसा बहुपद है, तो एक हमारा अचर बहुपद है, ठीक है, अचर बहुपद है। एक हमारा क्या है, अचर बहुपद का एग्जाम्पल है। चलिए, तो यानी कि यहाँ पे दो दो आंसर सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए कि बी और सी दोनों, तब जाके हमारा ऑप्शन नंबर डी, तब जाके ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। हमसे पूछा गया है कि इसमें से बहुपद कौन है, तो यहाँ पे दोनों बहुपद है, ये भी बहुपद है हमारा, ये भी बहुपद है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन सही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं, 48 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि y बराबर एक्स पे पावर 3, y बराबर एक्स पे पावर 3 माइनस 4x है का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए, y बराबर एक्स पे पावर 3 है, क्या है, बहुपद y बराबर एक्स पे पावर 3 माइनस 4x है। तो कह रहा है कि इसका ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि कितने बिंदु पर काटेगा। तो हम लोग को पता है कि जितना उसका घात होता है उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होती है और उतने ही बिंदु पर वह उसको प्रतिच्छेद करता है, यानी कि 3 बिंदु पर। कितना बिंदुओं पर करेगा, यहाँ पे 3 बिंदुओं पर वह प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल देख ले, y बराबर एक्स पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो यानी कि x पे पावर 3 है, y बराबर क्या दिया गया, x पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है के ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो x अक्ष को कितने बिंदु पर करेगा, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखते हैं कि px बराबर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 में शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालते हैं तो माइनस का माइनस हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, -8 है हमारे पास, और बटा ए का मान हमारे पास क्या है, 2 है। तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक 8, यानी कि 4/1 कहने का मतलब कितना है, 4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 51 नंबर सवाल पे, हम लोग क्या है इसको अब हम लोग देखते हैं। इक्यावन नंबर सवाल हम लोग का क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 51 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं कि यदि क्या बोला जा रहा है इसमें कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल में आते हैं कि यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा त्रिघाती बहुपद 5x पे पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए हो जाता है। तो माइनस का माइनस और डी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है, और ए का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो -6/5, -6/5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
53 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग कि यदि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो यहाँ पे अगर हम लोग c देखें तो c का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू अगर हम देखें तो 6 है। 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए 54 नंबर सवाल देखते हैं कि 5y पर पावर 3 माइनस 4y² में 2y से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी कि यहाँ पे हमसे शेषफल पूछा जा रहा है, शेषफल का घात पूछा जा रहा है। अगर हमसे भागफल का घात पूछा जाता तो बड़ा आसानी से हम लोग बता सकते थे। अगर हमसे भागफल का घात पूछता तो आराम से हम लोग निकाल लेते थे, इसका घात 3 है और इसका घात 1 है, घटा लेते तो भागफल का घात हमारे पास 2 आ जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे शेषफल का घात यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो शेषफल का घात बताने के लिए हम लोग को भाग देना होगा। ठीक है, 54 नंबर में हम लोग को क्या करना होगा, भाग देना होगा। 2y से हम लोग भाग देंगे किसमें 5y पे पावर 3 माइनस 4y²। चलिए तो 2 के पहाड़ा में 5 लाना है तो 5/2 बार में हम लोग पढ़ेंगे, y² यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और y पे पावर 3 आ जाएगा। तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4y² आ जाएगा हमारे पास, माइनस क्या आ जाएगा 4y² आ जाएगा। चलिए और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, 2 आ जाएगा और y आ जाएगा, तो माइनस 4y² आ जाएगा। ये प्लस में चला जाएगा, ये कैंसिल होकर 0 आ गया। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया है हमारे पास, शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो 5y पर पावर 3 माइनस 4y² में 2y से भाग देने पर शेषफल का घात होगा 0 होगा, 1 होगा, ठीक है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितना होगा शेषफल का घात। तो शेषफल का घात यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, शेषफल का घात हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल का घात कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं, देखते हैं 55 नंबर सवाल हम लोग का क्या है, उसको अब हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है। निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है। देखिए यह बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे चर रूट में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ चर बटा में है इसलिए यह बहुपद नहीं है, यहाँ भी चर रूट में है इसलिए यह बहुपद नहीं है। यानी कि यह हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। चलिए क्या है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2 और 6 है, यानी कि अल्फा बराबर कितना है -2 है और बीटा बराबर कितना है 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकाल लेंगे तो -2 प्लस कितना करेंगे 6 करेंगे तो यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग करेंगे तो 6 गुने -2 यानी कि -12 आ जाएगा। चूँकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, चूँकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है हमारा a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो 1 हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है हमारे पास, 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा हमारे पास, और चलिए 4x हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -12, तो यानी कि आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 12, यही आ जाएगा। ठीक है, x² माइनस 4x माइनस 12 यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग 57 नंबर सवाल। ठीक है, 57 नंबर सवाल क्या है इसको अब हम लोग देखते हैं। चलिए कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 5 हो, मतलब कि एक बहुपद है जिसका एक गुणनखंड क्या है x प्लस 5 है हमारे पास। ठीक है, x प्लस क्या है 5 है इसका गुणनखंड। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 5 को बराबर 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -5, यह शून्यक हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा हमारा शून्यक हो जाएगा। चलिए यानी कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 5 हो तो px का एक शून्यक होगा, px का एक शून्यक हो जाएगा क्या -5, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल अब हम लोग देखते हैं क्या है 58 नंबर सवाल, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि यदि बहुपद 3x² माइनस 5x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है हम लोग को? अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू डालें तो माइनस का माइनस रहेगा और b का वैल्यू हमारे पास कितना है? -5 है। b का वैल्यू हमारे पास कितना है? -5 है बटा a का वैल्यू हमारे पास कितना है? 3 है। तो यानी कि कितना आ जाएगा? माइनस और -5 + 5 हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। ठीक है, 5/3 आ जाएगा। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? देखिए बिना घात वाले बहुपद को अगर घात 1 हो तो रैखिक, घात 2 हो तो द्विघाती, घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बिना घात, कोई घात नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर सवाल अब हम लोग देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, y बराबर क्या है? px है। यहाँ पे एक बात समझिएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि y बराबर px है। y बराबर क्या है? y बराबर क्या है हमारे पास? px है। y बराबर px है, यानी कि x में बहुपद है। किस में बहुपद है? x में बहुपद है। ठीक है, किस में बहुपद है? हमारा x में बहुपद है। तो हमें लेना देना भी x से है। तो देखेंगे कि x अक्ष को यह ग्राफ कितने जगह पे काट रहा है, कितने बिंदुओं पर काट रहा है, उतने ही इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो x अक्ष को मात्र यह एक बिंदु पर यहाँ पे काट रहा है, तो यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए चलिए 61 नंबर सवाल है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px दिया गया। क्या दिया गया है? y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। तो px के शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ x अक्ष से बहुपद x में है। बहुपद किस में है? x में है। तो लेना भी हम लोग को x अक्ष से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? x अक्ष को देखते हैं कि यहाँ पे 2 बिंदुओं पर काटा जा रहा है ग्राफ, 1 और 1 2। तो यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। ये किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। तो px के शून्यकों की संख्या, बहुपद किस में है? तो बहुपद हमारा x में है। बहुपद किस में है? बहुपद हमारा x में है। तो देखेंगे कि x अक्ष को ग्राफ जो है कितने बिंदुओं पर काट रहा है, उतने ही उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कि ग्राफ जो है x अक्ष को एक बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलिए अगला सवाल है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है। तो px के शून्यकों की संख्या, बहुपद किस में है? x में हमारा। तो हमें x अक्ष से मतलब है कि x अक्ष को ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, उसको अब हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ग्राफ जो है x अक्ष को मात्र एक बिंदु पर काट रहा है। तो यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए 64 नंबर सवाल है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, y बराबर क्या दिया गया है? y बराबर px, यानी कि y बराबर px कहने का क्या मतलब है, इसको समझिए। ठीक है, y बराबर px कहने का मतलब है कि बहुपद हमारा क्या है? हाँ, y बराबर px कहने का मतलब है बहुपद हमारा x में है। बहुपद किस में है हमारा? बहुपद हमारा x में है। तो हमें x अक्ष को देखना है कि x अक्ष को ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ देखें तो x अक्ष को ग्राफ जो है मात्र एक बिंदु पर यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, एक बिंदु पर यहाँ पे काट रहा है। तो यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या होगी। तो शून्यकों की संख्या 1 2 3
4, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बहुपद बहुपद fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 दिया गया है। बहुपद fx बराबर कितना दिया गया है, बहुपद fx बराबर हमारा क्या दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो हमें क्या करना है, f माइनस 1 निकालना है, f माइनस 1 निकालना है। तो f माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 गुना माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हल करें हम लोग तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस गुने माइनस तो प्लस 7 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 और 3 10 2 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा 66 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 68 नंबर सवाल देखते हैं क्या है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य 6 और माइनस 2 है तो b और c का मान क्रमशः क्या होगा। b और c का मान हमसे क्रमशः पूछा गया है क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 68 नंबर सवाल, यहाँ पे अल्फ़ा हम लोग को दिया गया है, अल्फ़ा बराबर क्या दिया गया है देखते हैं। अल्फ़ा बराबर हम लोग को दिया गया है 6, अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया गया है 6 दिया गया है। बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है हमारे पास, बीटा का वैल्यू दिया गया है -2 दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 6 प्लस -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग निकाल ले तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने -2 यानी कि -12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग जानते हैं चूंकि द्विघात बहुपद का क्या फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का क्या फार्मूला होता है ये देखते हैं। द्विघात बहुपद चलिए हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, पहले हम लोग को अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है, अल्फ़ा का वैल्यू 6 है हमारे पास, बीटा का वैल्यू -2 है। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो 6 प्लस -2 करते हैं तो 4 आ जाता है। अल्फ़ा इंटू बीटा 6 गुने -2 यानी कि -12 आ जाता है। चूँकि द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं तो a की जगह पे 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस गुने माइनस तो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा हमारे पास, -4x रहेगा और -12 रहेगा। अब हम लोग से यहाँ से पूछा गया है ए बी सी का मान, हमसे क्या पूछा गया है बी और सी का मान पूछा गया है। तो ए का मान 1 है, बी का मान -4 है। बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान हमारे पास है -4। अच्छा सी का मान हमारे पास कितना है, तो सी का मान है हमारे पास -12, यानी -4 और -12। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 69 नंबर सवाल पे। क्या है हम लोग का, द्विघात बहुपद का संगत आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है। यानी कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके संगत जो आलेख यानी कि ग्राफ होंगे वह एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदु पर काटेंगे। तो एक्स अक्ष को मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बिंदुओं पर काटेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 बिंदुओं पर काटेंगे, रैखिक रहता तो 1 बिंदु पर, त्रिघाती बहुपद रहता तो 3 बिंदुओं पर काटता, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट सवाल है 70 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हम लोग जानते हैं बहुपद न होने के 3 शर्त है। पहला, यदि चर रूट में हो, चर बटा में हो, चर पे पावर माइनस में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ अगर देखें तो यह बहुपद है हमारा,
यह भी बहुपद है हमारा। यह देखें तो यह बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ चर रूट में है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो यह बहुपद लेसन है समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेसन बढ़िया तरीक़ा से समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।